अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज केक, जो बहुत ही कम चीज़ों से बनेगा और बहुत ही कम खर्चे में बनेगा। अंडों के बगैर बनेगा, ये बगैर ओवन के बनेगा, बगैर बीटर के बनेगा और बहुत ही झटपट ये केक बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक ऑरेंज लेना है, साफ़ सुथरा सा धुला हुआ सा। तो यहाँ पे हमने कद्दूकश लिया है, इसको हमने ग्रेटर जिसको बोलते हैं, इसको जो बारीक साइड होती है ना उसके साथ हमने इसका ना जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वाइट पार्ट नहीं, जो सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट होगा ना, उसको हमने 1 टेबलस्पून ऊपर से उतार लेना है। ठीक, ये एसेंस के तौर पे यूज़ होगा। तो उसी किन्नू को ना हमने अब माल्टे को कट कर लेना है और उसका जूस निकाल लेना है। अगर आप जूसर मशीन से भी निकालना चाहते हैं उससे निकाल लें, वरना हाथ की मदद से ना इजीली ये जूस निकल जाता है। क्योंकि हमने 1/4 कप हमें सिर्फ जूस चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1/4 कप। तो हम हाथ की मदद से दबा के अच्छी तरह से इसका जूस निकाल लिए। तो यहाँ पे हम छन्नी से ना इसको अब छान लेंगे। जो इसका पल्प वगैरह ऊपर बीज वगैरह होंगे ना वो निकल जाएंगे और नीचे जो हमें जूस होगा ना वो हमें सिर्फ चाहिए। ठीक, तो जूस हमने निकाल लिया है, 1/4 कप हमें ये जूस चाहिए। अब हमने बाउल लेना है और जूस को अंदर उंडेल देना है। तो इसी के साथ हमने पौना कप तकरीबन चीनी, पिसी हुई चीनी ली है। तकरीबन हाफ कप से 2 टेबलस्पून ऊपर है, तो पिसी हुई चीनी है। ठीक, इसको हमने घर में पीस लिया है आसानी के साथ। तो 1/4 कप ही हमें इसमें ऑयल चाहिए। अगर आप यहाँ पे बटर डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, विस्क के साथ, हैंड विस्क के साथ हमने अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को आपस में डिज़ोल्व कर लेना है। यकजान हो जाएँ ये चीज़ें। बस हमने, क्योंकि चीनी भी पीसी हुई है और एग भी नहीं है, तो हमने ज़्यादा इसको नहीं बीट करना। बस विस्क के साथ अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है 1-2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। अब हमने अच्छी तरह से ये चीज़ें फेंट ली। अब छन्नी रखेंगे और मैदा लेंगे। यहाँ पे टोटल मैदा 1 कप और 1/4 कप यूज़ होगा। मैं पहले 1 कप लिया है और उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। तो इन तीनों चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह से छान लेना है। छान के अब हमने स्पैचुला ले लें या विस्क ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इस जैसे हम दूसरा केक बनाते हैं ना, कट फोल्ड की मदद से इसको भी आराम से ना हमने इस तरह मिक्स कर देना है। और वो मिक्स करने के बाद 1/4 कप दोबारा से मैदा लिया, उसको भी अच्छी तरह से छान लिया है हमने। तो उसको भी हमने अच्छी तरह से अब मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चुटकी भर मैंने यहाँ पे ना ऑरेंज फूड कलर लिया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, वरना वैसे भी बहुत अच्छी इसकी ना लुक हो जाएगी। ठीक, तो ये बस ऑरेंज का टच देने के लिए, थोड़ा सा डार्क कलर करने के लिए यहाँ पे मैंने ना फूड कलर का ऐड किया। ठीक, तो यहाँ पे वो जो हमने रखे हुए थे ना ऊपर से उतार के एसेंस के तौर पे, ऑरेंज एसेंस, तो वो हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने दूध डाल दिया है। अब इसके साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स वगैरह ना रहें। ये केक भी दूसरे केक की तरह बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत मज़े का बनता है। अगर इस तरह आप केक बेक करके और ऊपर आप इस तरह करना चाहते हैं, आइसिंग वर्क करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त केक का फ्लेवर होता है। जो खट्टा मीठा केक खाना चाहते हैं ना, तो इस तरह हमने मोड़ ले लिया। उसको हमने ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर पहले कट करके रखना है आपने, तो आसानी हो जाती है। फिर बटर पेपर लगा देना है। और कढ़ाई को भी, या पतीले में कर रहे हैं या कढ़ाई में कर रहे हैं, तो उसको भी ना हमने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख देना है। ठीक, तो अब सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं नट्स वगैरह वो भी लगा सकते हैं, वरना मैं ऐसे ही सिंपल इसको छोड़ी हूँ। अब हमने इसको टैप टैप करना लाजमी होता है, कोई एयर बबल्स हों तो वो निकल जाती हैं। तो अब हम पतीले में इसको बेक कर रहे हैं। इसके अंदर आप स्टैंड रखना चाहते हैं इस तरह स्टैंड रख लें, नहीं तो कोई स्टील की कटोरी हो या प्लेट हो उसको उल्टा करके रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी आसानी से बेक हो जाता है। मैंने इसमें कोई नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, इसी तरह बस स्टैंड रखा है
और अब 30 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह स्टीम बाहर ना 30 मिनट्स के लिए ये रख दिया है। 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं कि केक हमारा बेक हुआ कि नहीं। नाइफ़ की मदद से बिल्कुल नाइफ़ बिल्कुल साफ़ आई है, तो इसका मतलब है हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त सा बन चुका है, बेक हो चुका है। अब इसका बटर पेपर उतार लेते हैं। बटर पेपर उतारने के बाद मैं आपको कट करके बताती हूँ, इतना ये सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना था ना, बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा केक था ये। अगर कोई ऑरेंज केक खाना चाहता है तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। इसी के साथ फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा।